नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उससे बाद दुनिया की जो अलग अलग देश का कैसा रवैया था भारत के प्रति, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह युद्ध की स्थिति बन गई थी और दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने के लिए भी तैयार थे और हमला किए भी, उसके बाद पूरी दुनिया का जो रवैया था एक तरह से न्यूट्रल था। चाहे वो क्वाड के देश हों, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ये चाहे एशियान हो या ब्रिक्स हो, सब देशों ने एक संतुलित बयान दिया। यानी आतंकवाद का सिर्फ बोला कि हम निंदा करते हैं, लेकिन आतंकवाद जहां से पनप रहा है उस देशों पर वो खुलकर विरोध नहीं किए और उनका आलोचना नहीं की, यानी पाकिस्तान की निंदा नहीं किए, आतंकवाद की निंदा किए। ये एक इस तरह का बयान था कि हम आतंकवाद को तो निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम आतंक के लिए दोषी नहीं मानते हैं। कुछ इसी तरह का था। क्वाड एक रणनीतिक संगठन है जिसमें चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या अमेरिका हो, किसी ने भी पाकिस्तान पर खुलकर आतंकी हमला के लिए आलोचना नहीं की। सबने एक तरह से न्यूट्रल और संयम बरतने का एक सलाह भर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या चीन से अगर अमेरिका का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत भी एक तरह से इस तरह बयान दे देगा कि आप लोग संयम बरतिए? क्या इस तरह का बयान देना उचित है? क्योंकि उस तब ये बातें और कि तब एक रणनीतिक रूप से दोनों देश, तीनों देश, चारों देश जो हैं इसमें क्वाड में, ये सब एक साझेदार हैं कि आपके ऊपर कभी भी कोई हमला होता है तो हम एक दूसरे का मदद करेंगे। लेकिन इनका रवैया तो ये था कि अगर हमारे ऊपर हमला हो तो भारत मदद करने के लिए आए, लेकिन अगर भारत के ऊपर कुछ इस तरह की समस्याएं आती है तो हम भारत को सलाह देंगे कि आप बस संयम बरतिए। कुछ इसी तरह की ब्रिक्स के देशों का भी रवैया था। और सबसे मजे की बात कि रूस का भी उसी तरह व्यवहार था। रूस का व्यवहार में पहले से की अपेक्षा कमी आई है और इसके कुछ कारण है, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। रूस ने भी भारत को संयम बरतने के लिए कहा और मध्यस्थता तक की बात कर दी। इसकी एक वजह है, आज अफगानिस्तान में जिस तरह रूस अपना एक पैठ बनाना चाहता है, उसको लेकर वो पाकिस्तान से एक बैलेंस चाहता है, पाकिस्तान की मदद चाहता है। और इसके लिए ही रूस अब धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है। भारत से दूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारत के साथ एक संतुलित संबंध रखना चाहता है, पाकिस्तान को साथ लेकर। दुनिया के हर देशों के साथ भी इसी तरह का रवैया था। तो अब हम देखेंगे कि अगर पीछे से जो बातें हो रही थी कि भारत की कूटनीति पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी मजबूत हुई है, दुनिया के सभी देश भारत का बहुत सहयोग कर रहे हैं, भारत की बात दुनिया में सुनी जा रही है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल करने की आई, अभी तो जो बातें हो रही थी वो सिर्फ चर्चाओं में थी, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की जरूरत थी तो ये सभी देश एक तरह से न्यूट्रल हो गए थे। तो क्या ये देश भारत के सिर्फ बाजारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? भारत के एक तरह से एक व्यापारिक अपने लाभ कमाने के लिए भारत के साथ जुड़े हुए हैं? जिन संगठनों से भारत की रणनीतिक साझेदारी भी है, उन देशों ने भी भारत का खुल का साथ नहीं दिया। वैसे तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीजें बंद कमरे में होती हैं, खुल के सार्वजनिक किसी बातों पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन ऐसी भी क्या ये है कि अब पाकिस्तान, जब भारत बोल रहा है कि लगभग 30-35 साल से आतंकवाद से ग्रसित है, आप उसका खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। यानी आप, ये तो एक छोटा सा मुसीबत आया था भारत के सामने और भारत उसे अकेले झेला। लेकिन एक बात अब भारत को समझ लेना चाहिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी देश आपके साथ नहीं देगा। आपके किसी भी मामले में आपको खुद ही अपना रास्ता चुनना होगा। दुनिया का कोई देश आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, वो ये आपसे उम्मीद जरूर पाले रहेगा कि अगर हमारे ऊपर कभी भी कुछ मुसीबत आती है तो आप हमारी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए जयशंकर ने भी बोला था, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन को, कि यूरोपियन यूनियन की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है
और पूरी दुनिया की समस्या यूरोपियन यूनियन की समस्या नहीं है। ये बात, ये दोहरा चरित्र अब सामने भी आ गया है। और अगर मीडिया, मैं किसी नेता का नाम ले रहा हूं कि उनका इमेज बनाने के लिए मीडिया इस तरह की बातें कर रही है कि भारत की पूरी दुनिया में बोलबाला है, लेकिन भारत की दुनिया में बोलबाला है, लेकिन अभी जब ग्राउंड पे नजर आना चाहिए, जब भारत की बोलबाला का एक प्रमाण देना चाहिए था, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया भारत के को सिर्फ संयम बरतने की सलाह दी। किसी ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद का प्रश्रय देने वाला देश नहीं बोला, यानी पाकिस्तान का खुलकर निंदा किसी ने नहीं की। चाहे वो हमारा सबसे प्रिय मित्र रूस हो, अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ एक संतुलन बना के चलता है, लेकिन चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, कोई देश, एक इजराइल ने खुलकर भारत के स्टैंड का समर्थन किया था, बाकी और किसी देश ने भी भारत का समर्थन नहीं किया था। ये भारत की कूटनीतिक विफलता कही जाएगी या उन देशों का दोहरा चरित्र कहा जाएगा, इस पर एक लंबा बहस बहुत दिनों तक जारी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इन देशों से भारत सरकार भी बात करेगी कि आपको जो हमको जो आपकी जरूरत थी, आप उस समय न्यूट्रल हो गए थे। रूस के साथ ये ऐसी बातें हैं कि हमने भी रूस के साथ कुछ उसी तरह व्यवहार किया था। हम यूक्रेन और वॉर में, जो रूस का यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, हमने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया कि दोनों देश शांति बनाए रखें। हम किसी और के, ना रूस के साथ हैं, ना हम जर्मनी के साथ हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के साथ हैं। तो ये सब बातें किताबी बातें हैं, ये सब बातें एक तरह से फुसलाने वाली बातें हैं। आपको अपना खुला स्टैंड रखना चाहिए था, लेकिन आप एक बैलेंस बना के दो। तो रूस ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसी तरह का व्यवहार कर दिया। तो ये एक तरह से जो अभी जो भारत का कूटनीतिक रूप से देखा जाए, अब अमेरिका को ही हम बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा एक रणनीतिक साझेदार है। खास चीन वो काउंटर देने के लिए अमेरिका अब ये हमारे साथ दे रहा है। अब ये जरा सोचिए कि क्या चीन से भारत का कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तो क्या अमेरिका जो है वो भारत का खुल का मदद करेगा? ये एक सवाल है कि क्या भारत की वो उस तरह की मदद करेगा जिस तरह अन्य देशों के करता है, खासतौर पर इजराइल को कर रहा है। आज अमेरिका का एक बहुत अच्छा न्यूज भी आया हुआ है कि जो सीरिया के जुलानी हैं, अभी तानाशाह जो बने हुए हैं, नए नए राष्ट्रपति बने हुए बशर अल असद को हटाकर, उनको मान्यता दे दिया है अमेरिका ने। और उनको एक तरह से अमेरिका ने बोल दिया है कि आपको हम गंगा जल से धो दिए, आप आतंकी संगठन नहीं है। जो आपके ऊपर पहले इनामी अमेरिका ने इनाम रखा था, वो सब वापस ले लिया है। अब आप अमेरिका के लिए पाक साफ हैं। यानी अमेरिका के लिए जो चीज़ जब जरूरत पड़े तो किसी को आतंकी बना देता है, और जरूरत ना पड़े तो वो उसके लिए वो उसे हाथ में मिला लेता है। तो अमेरिका का तो दोहरी चरित्र है। तो अमेरिका का चरित्र पूरी दुनिया जानती है कि ये देश जो है सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। तो दूसरा, वो हमेशा उम्मीद करता है कि हमारे ऊपर मुसीबत है तो पूरी दुनिया हमें बचाने के लिए आए, हमारे साथ लड़ने के लिए आए, लेकिन हम किसी दुनिया के साथ नहीं जाएंगे। ये अमेरिका के साथ है। आज डोनाल्ड ट्रंप घूम घूम के यही बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम मध्यस्थता हमने कराई है, और भारत ने खैर इसका खुलकर विरोध नहीं किया है। तो भारत को भी, कि विदेश मंत्रालय को भी इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि मीडिया में ये सवाल घूम रहे हैं कि आखिर ये इमीडिएट की सीज फायर में क्या डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका कैसी थी। ये बात भारत के विदेश मंत्रालय को अब इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, खुल के देना चाहिए। ये नहीं कि आप गोल गोल घुमा के बातों को ये कर दें कि आप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में आपसी बातचीत के बाद ये संघर्ष विराम हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो ये बातें अब तो भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के जो सिस्टम के जुड़े हुए लोग हैं वो बता सकते हैं कि, और मीडिया में इनको उनके बातों को क्लियर करना चाहिए कि सच्चाई क्या थी। तो ये चीजें हैं। तो अब हम यही बात करना चाहते हैं कि जब मुसीबत पड़ी भारत के साथ, तो ना अमेरिका उसके साथ था, ना क्वाड के मेंबर जो थे, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका उसमें भी है, लेकिन वो भी साथ नहीं दिए। ब्रिक्स के जो देश हैं वो भी भारत के साथ नहीं दिए। आसियान के देश हैं, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। यानी भारत जितने तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है, सबसे वो बोलता है कि हमारी एक रणनीतिक साझेदारी रहेगी, आर्थिक के साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन कहाँ किसने साथ दिया? तो ये सब संगठन क्या एक तरह से यूजलेस हो गए हैं? मतलब इनका सिर्फ अपने स्वार्थ को, एक दूसरे सब देश अपने स्वार्थ को चला रहे हैं। इस पर अब बहस होनी चाहिए कि ये जितने संगठन, ये लंबे चौड़े मीटिंग्स और ये सब होते रहते हैं, इससे क्या फायदा है?
इससे तो सिर्फ अपना यही होता है कि भारत का बाजार के लिए, वो भारत के लिए को वाहवाही करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये लोगों ने जब भारत की जरूरत थी तो ये लोगों ने भारत की मदद नहीं की। ये एक सोचने की बात है कि अगर इस तरह का रवैया, दोहरा रवैया अगर रहेगा तो भारत को अब सबसे बड़ी चीज की दुनिया से क्या बात करना है, भारत को तो अपने मीडिया को तो बताना ही होगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को अपनी मीडिया को बताना होगा कि इन देशों की रवैया भारत के प्रति न्यूट्रल क्यों थी, इन लोग देशों ने भारत की मदद क्यों नहीं की। ये सवाल भारत सरकार को बताना होगा कि ये देश भारत के साथ क्यों नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।